कल हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे थे, तो इसमें एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस और मैं कराते हुए फिर आपको आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताऊंगा। एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, वेयर एक्स दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। इस चैप्टर में से बोर्ड में एक मेजर क्वेश्चन आना कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा 6 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो मैं कराऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो फिक्स है, वही आता है। उसमें और लगा के आता है, अभी तक जो आता था वो आता था एलपीपी का क्वेश्चन, या तो उसको करो या एलपीपी के क्वेश्चन को करो, पर अब होने को कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आने चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स 0 से 2 पाई में। तो देखिए एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैंने आपको बताया फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 करते हैं, तो जैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 0 किया, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया टेन एक्स इज इक्वल टू -1। अब टेन एक्स आपका अगर -1 आ रहा है, तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में टेन एक्स -1 कहाँ पर होता है, याद करिए 0 से 2 पाई के बीच में टेन एक्स -1 कहाँ पर होता है? सर पाई माइनस पाई बाय 4 पे, एक तो 3 पाई बाय 4 पे होता है और एक 7 पाई बाय 4 पे होता 2 है। पाई माइनस पाई बाय 4। आपको क्लियर है ये चीज, बोलिए। यस सर। अब देखिए एफ डैश एक्स आपको अब पता करना है कहाँ पर मैक्सिमम है या कहाँ पर मिनिमम है, तो हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव जैसे ही किया, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर अब एक बार 3 पाई बाय 4 पे रखते हैं, f डबल डैश 3 पाई बाय 4, तो ये हो गया cos 3 पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 यानी -1/√2 और ये 1/√2, तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही नेगेटिव आया हमने कह दिया x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 जो है वो आ रहा है पॉइंट ऑफ आपका मैक्सिमा। ऐसे ही 7 पाई बाय 4 पे चेक करते हैं, तो f डबल डैश 7 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका cos 7 पाई बाय 4 माइनस साइन 7 पाई बाय 4, तो cos 7 पाई बाय 4 हो जाता है आपका 1/√2 और 7 पाई बाय 4 होता है -1/√2, तो ओवरऑल 2/√2, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो जो x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 हो गया, वो कोई क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर इस पर मैक्सिमम या मिनिमा वैल्यू निकालनी है, निकालना जानते हो ना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? नो सर। चलिए, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हर जगह ये मान के चलिए कि हर जगह हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में होता है, इवन ये आरडी में भी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax माइनस बी अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4 has a turning point p2 माइनस 1, यानी टर्निंग पॉइंट मतलब, अभी इसका एक्चुअल डेफिनेशन सारे पॉइंट बताऊंगा, ये टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो 2 - 1 पे क्या आ रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, आपको a और b का वैल्यू निकालना है, एंड शो दैट y is
मैक्सिमम एट पी, जो y आ रहा है p पर मैक्सिमम है। तो देखिए y इज इक्वल टू कुछ इस तरह से चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप लोग जानते ही। डेरिवेटिव किया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ax का a हो गया और b का 0, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x माइनस 5। ठीक है, अब आपको दे रखा है टर्निंग पॉइंट आपका 2 माइनस 1 है, यानी कहने का मतलब क्या है, आपको ऐसा दिया हुआ है कि चाहे कोई सा भी पॉइंट, जैसे ये आपका टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट आपको दे रखा है, तो अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो इस पॉइंट पर एफ डैश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। यस सर। जी सर। तो यानी कि dy बाई dx जो होगा वो 2 माइनस 1 पे, यानी x को 2 रखें और y को माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो x को 2 रखा तो 4 माइनस, नेचुरल सी बात है, आप जानते हैं 4 माइनस 10 प्लस 4 इंटू ए माइनस, ये हो गया 2a माइनस बी, ये 4 माइनस 5 माइनस 1 यानी प्लस, नीचे रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उधर मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाना है। तो यहाँ बच रहा है आपका 8 माइनस 10 माइनस 2a प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ओवरऑल यहाँ से क्या मिल गया आपका, b इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि b 0 है। अच्छा एक चीज और आप मुझे बताइए कि मैंने dy बाई dx तो ये कर दिया, लेकिन एक चीज और सोचने वाली है कि अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो ये पॉइंट कर्व पे ही तो लाई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। जी सर। तो जो p2 माइनस 1 है वो किस पे लाई करेगा, कर्व पे तो डेफिनेटली लाई करेगा, समझ रहे हो नहीं Yes, समझ रहे sir. हो? जी सर। तो यानी y का वैल्यू -1 रखा और x का वैल्यू 2 रखा, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 4, तो ये -1 इक्वल टू 2a माइनस बी, तो 2 माइनस 1 1, ये -2 बचा, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 2, तो b को 0 रखा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। हाँ जी ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो अब जो कर्व है आपका ax माइनस बी अपॉन x माइनस 1 x माइनस 4, अब इस कर्व का एक्चुअल वैल्यू हमें पता पड़ गया, a को 1 रखिए b को 0 रखिए, तो a को 1 रखा और b को 0, तो ये कर्व कुछ ऐसा आ गया, बोलो जी। जी सर। अब आपको क्या शो करना है कि इस पर कर्व क्या आ रहा है आपका, कुछ बोला गया है कि शो दैट अच्छा। y इज मैक्सिमम एट p, तो कैसे शो कर सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। जी सर। Yes, sir. तो dy बाई dx निकाला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आ गया, ये -2x² तो ये बचेगा -x², और ये +5x तो ये बचेगा +4। ये एक बार डेरिवेटिव किया, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव करना होता है, ये बात हम Yes, sir. अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव करने पे आ रहा है आपका, डायरेक्ट भी कैसे लिखोगे, -2x, समझ रहे हो ना, जी सर। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिवीजन रूल, Yes, sir. अपॉन नीचे वाले की पावर क्या हो जाएगी, बोलो क्यूब हो जाए 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी सर। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मिनट, नहीं क्यूब हो जाएगी ना, मैं एक स्टेप बीच में गायब कर दी, क्यूब हो जाएगी, ऊपर स्क्वायर आना चाहिए था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है सर नीचे की बोलो सर बोलो। 4 नहीं होगी? 4 होगी सर, स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं ठीक लिखा है, स्टेप ठीक है बेटा, ऊपर से एक बार कॉमन भी तो आएगा ना, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, लग गया पता। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप लिख दी है। अब 2 माइनस 1 पे, तो x को 2 रखोगे तो आपका -1 आएगा, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब y इज मैक्सिमम एट p। आपको क्लियर है या नहीं है, बोलिए मेरी बात। जी सर। देखिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहा हूं। show that the maximum value of 1 upon x power x is e power 1 by। एक क्वेश्चन x की पावर x पर भी बनता है, तो अगर मैं एक करा देता हूं तो नेचुरल सी बात है कि वो भी आपका बन ही जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर x। अब हमने सीखा है कि हम डेरिवेटिव करते हैं, तो लेकिन यहाँ नीचे भी वेरिएबल आ रहा है, ऊपर भी वेरिएबल आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, लॉग लेके। log यस सर। तो log 1 अपॉन एक्स की पावर x, तो देखिए क्या आ गया, x log 1 अपॉन एक्स आ गया। अब देखिए log 1 अपॉन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो देखो माइनस आ गया, minus x log x। x log x ये आ गया। अच्छा अगर मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बताऊं, जरा समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये लॉग से अगर मुक्ति पानी है, आप समझ जाएं, अगर लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, अगर x बढ़ता है, अगर x बढ़ता है तो log x की वैल्यू भी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बताओ। yes sir। x इंक्रीज हो रहा है तो log की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, समझ रहे। यस तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, z इज इक्वल टू लॉग वाई मान लिया। मैं जानता हूं क्योंकि अगर लॉग वाई बढ़ रहा है तो z भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, अदरवाइज आपको क्या होगा, डेरिवेटिव करने में समस्या आएगी। समझ रहे हो Yes, मेरी बात, क्योंकि डबल Yes, डेरिवेटिव करोगे तो फंसोगे ना वहां पे। यस मेरी बात समझे आप लोग, नहीं समझे, समझ गए सर। ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल सी बात है, x इंक्रीज होता है log x बढ़ता है, तो z अगर log y के इक्वल मान लिया, अगर log y इंक्रीजिंग है, तो अगर हमने प्रूव कर दिया z इंक्रीजिंग है तो ऑटोमेटिकली वो भी इंक्रीज ही करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट किया dz अपॉन dx, क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x ऐसा का ऐसा ही, log x का 1 अपॉन x, log x ऐसा का ऐसा ही, x का 1, x से x हट गया, -1 प्लस log x। अब देखिए फॉर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, आप लोग जानते हैं dz अपॉन dx को हमने 0 करना है। Yes, यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 प्लस log x को हमने 0 किया, माइनस की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उधर जाके खत्म ही हो जाना है। 1 प्लस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू -1, तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन e। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x 1 अपॉन e हो गया। अब आपको डबल डेरिवेटिव प्रूव तो करना पड़ेगा। yes, dz अपॉन dx क्या हो गया, -1 प्लस log x, तो डबल डेरिवेटिव किया तो -1 का 0, इसका 1 अपॉन x, तो यह आ गया -1 अपॉन x आ रहा है। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, x का वैल्यू 1 अपॉन e रखा तो ये माइनस बन जाएगा, यानी ये नेगेटिव आ रहा है, e एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, maximum। मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 अपॉन e। समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो। जी सर। अब y Yes, sir। इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन x की पावर x है, तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो x को 1 अपॉन e रखा, तो ये हो गया 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन e, तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर 1 बाई e आएगा नहीं आएगा, बताइए मुझे। जी सर। ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। देखिए क्वेश्चन है, जैसे टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल, यानी क्लोज इंटरवल के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या इस टॉपिक को आप ऐसा भी कह सकते हैं,
ग्लोबल मैक्सिमा, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो ग्लोबल होती है, ग्लोबल मैक्सिमा होती है। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो ग्लोबल मिनिमा होती है। आप लोगों को शायद याद होगा। मैं इसको एक फोटो बना रहा हूँ, उसकी हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक में कुछ नया नहीं है, बस करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बाकी टॉपिक में कुछ ऐसा नया नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कोई फंक्शन है, आपको a से b इंटरवल के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम बोल रहा है, या ग्लोबल जो भी बोल रहा है, ठीक है। ग्लोबल जब भी बोला जाता है नॉर्मली एक इंटरवल में ही बोला जाता है, a से b इंटरवल के अंदर। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसी फोटो बना रहा हूँ, ये आपका हो गया। आप फोटो से इसका टॉपिक को पूरा समझ जाएंगे। ये आपका हो गया a, और ये पॉइंट हो गया आपका b। सबसे पहला काम तो क्या है, हमें dy बाई डी एक्स करना है। dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स करना है, और फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, या एक्सट्रीमा भी लिख सकते हैं, पर आप बोर्ड में मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखिए, वो इसी को समझेंगे ज्यादा। फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश एक्स आप जीरो। जैसे ही आप लोग f डैश एक्स को यहाँ पर जीरो करते हैं, आपको कौन से पॉइंट मिल जाएंगे? ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे। जी Yes, sir. ये वाले पॉइंट कौन से होंगे आपके? ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या हो गया आपका C3 हो गया। यानी आपको कौन कौन से पॉइंट मिल जाएंगे? अब अगली लाइन पे ध्यान दें, C1 C2 और C3 हो गया, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स मिल गए। अब देखो, आप डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बोल रहा हूँ डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? डबल डेरिवेटिव से आपको ये पता पड़ेगा कि C1 और C3 पर मैक्सिमम आ रहा है, यही पता पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, लेकिन ये Yes. पता पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि C1 पर बड़ी वैल्यू आ रही है कि C3 पर बड़ी वैल्यू आ रही है। तो आप एक काम करिए, ग्लोबल निकालना हो जब भी आप, और दूसरी चीज देखिए, A से B में आपको निकालना है, तो जो मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा है, वो एंड पॉइंट्स पे भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू किस पर आ रही है? A पर आ रही है, जी सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। डायरेक्ट आप डबल डेरिवेटिव मत करिए, FA निकालिए, FC1 निकालिए, FC2 निकालिए, और FC3 निकालिए। जैसे आपने FA, FC1, FC2, FC3 निकाला, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा? इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इन सब में जो, यानी मैक्सिमम ऑफ FA, FC1, FC2 और FC3, इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इन सब में? FC1 है, वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। और ग्लोबल मिनिमा क्या होगा? इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, FA। फोटो में देख के बताओ, सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है? FA की। तो जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो FA। यानी यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट्स पर भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को या नहीं है? बोलिए। Clear है, sir. यहाँ पर आपका FB भी आएगा, सॉरी FB भी आएगा, करेक्ट। FB भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, FB भी आएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द maximum and minimum values of fx is equal to 2x cube minus 24x plus 107 in 1 से 3। 2x cube minus 24x plus 107। देखो 1 से 3 में निकालना है, तो पहले तो f डैश एक्स, बेसिक प्रोसेस तो वही है। तो सबसे पहले f डैश एक्स किया, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24। फॉर पॉइंट्स ऑफ
for points of maxima and minima. f dash x को हमने 0 किया, 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 24, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो भाई पहली चीज तो x इक्वल टू माइनस 2 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 से 3 के बीच में लेना है। आप क्या कंसिडर कर सकते हो, केवल x इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर सकते हो। अब देखिए मैंने आपको बोला कि आपके पॉइंट्स क्या क्या गए, 1, 3 और 2, तो सबसे पहले आप f1 निकाल लीजिए। देखिए fx हमारा है 2x3, तो f1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 प्लस 107, यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 85, बिल्कुल सही है। Yes, sir. f2 निकाला, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, तो 8 इंटू 2 16 माइनस 48, तो 16 माइनस 48 हो जाएगा माइनस 32 प्लस 107, ये आ जाएगा 75, बिल्कुल सही है। आपका f3 निकाला, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस का 107, समझ रहे हो ना। तो 27 Yes. 54 54 आपका हो जाएगा, ये बन जाता है 89। क्लियर है। आपका क्या हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 89 एट x इक्वल टू 3, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 75, किस पर आ रही है, एट x इक्वल टू 2। क्लियर है मेरी बात, नहीं क्लियर है बताइए। अगला देखिए, तो अगला है हमारा फाइंड फाइंड द मैक्सिमम, एक और कर लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इज इक्वल टू sin x प्लस 1/2 cos 2x इन 0 to π/2। सबसे पहले तो हमें f dash x ही करना है, f dash x किया, sin x का हो गया cos x प्लस 1/2, cos 2x का माइनस sin 2x, और 2x का 2, ये खत्म हो गया। तो cos x माइनस sin 2x। अब देखिए sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, तो यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, तो हमारा आ गया 1 माइनस 2 sin x। आपको क्लियर है ये चीज, नहीं है। तो अगला क्या आ रहा है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, f dash x को हमने 0 किया, तो cos x इंटू 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। तो एक तो cos x 0 आ गया, एक sin x 1/2 आ गया। अब भाई जो वैल्यू लेनी है वो तो 0 से π/2 में ही लेनी है, तो cos x 0 किस पर होता है, π/2 पर, पर यस सर। और ये π/6 पर। तो π/2 तो वैसे भी हमने लेना ही था ना। जी सर। तो अब देखिए sin x प्लस 1/2 cos 2x, तो सबसे पहले हमने f0 निकाला, तो sin 0 0, 1/2 cos 0 यानी f0 1/2 आ गया। अगला निकाला f π/2, तो sin π/2 1, 1/2, यहाँ π/2 रखोगे तो 2 इंटू π/2 cos पाई हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 1/2 ही आ रहा है। Yes. अगला f π/6, तो sin π/6 प्लस 1/2, यहाँ डबल हो जाएगा तो cos π/3 हो जाएगा। ये 1/2 प्लस 1/2 cos π/3 अगेन 1/2, तो 1/2 प्लस 1/4 कितना आ गया, 3/4। तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू, अरे 1/2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जी, आ रही है नहीं आ रही है बताइए। RS. ठीक है,